अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा तलाक के वो कौन से सियारे हैं और वो कौन सा घर है जो तलाक की वजह बनता है। 12वां घर जो है वो तलाक की वजह बनता है और 3 जो सियारे हैं वो सैटर्न, राहु और शम्स है। शम्स इसमें एग्रेसिव स्टार है, राहु और सैटर्न जो है नहस और पापी स्टार है। ये अगर 7वें घर को देखें या 7वें का मालिक को देखें 2 स्टार, तो वो तलाक की वजह बनते हैं। इसी तरह 12वां घर जो है, हर कुंडली में 12वां घर थोड़ा डिफरेंट होता है। अमूमन जो है वो 9वें का और 12वें का मालिक एक ही होता है, या त्रिकोण में से किसी एक का मालिक जो है वो एक अच्छे घर में ज़रूर होता है। तो कुछ ऐसे ज़ोडिक्स हैं जिनका 12वां घर सिर्फ सिंगल होता है, जैसे ल्यू का है वो कैंसर होगा और विर्गो का जो है सिर्फ 12वां घर शम्स होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शम्स जो है एग्रेसिव है और मून जो सन का है वो 12वां घर जो है वो मून का बनता है, जो मून जो है इस ल्यू लगन में मेलिफिक होता है। अब जब सैटर्न राहु और शम्स अगर 7वें घर को देखते हैं या 7वें को मालिक को देखते हैं तो ये तलाक की वजह बनते हैं। अब अगर तलाक के 3 घरों को बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। दूसरा घर जो झूठ का भी, बोलने का भी घर होता है, जहाँ पे झूठ भी पकड़ा जा सकता है कि जब पता चला कि आपका रिश्ता हो रहा है तो वहाँ पे गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस बड़ा अच्छा दिखा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सब किराए का या वो सब बैंक में प्लज है। तो जब शादी होती है तो वो सच जब सामने आना शुरू होता है, वो झूठ जब सामने आना शुरू होता है तो वजह तलाक बनती है। एक और बड़ी वजह है तीसरा घर जो है, जो लड़ाई की और तलाक की नौबत आती है, वो है मियाँ बीवी में आपस में झगड़ना या मार कुटाई करना। तीसरा घर जो है वो मार कुटाई का भी होता है। मार कुटाई की वजह से भी अगर यहाँ पे कोई नहस स्टार बैठे हों और तीसरा का मालिक अगर नहस के साथ बैठा हो या नहस स्टार उसको देख रहा हो तो मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह से, मार कुटाई की वजह से तलाक की नौबत आती है। 5वां घर जो लव का घर होता है मियाँ बीवी का भी, अगर वहाँ पे 2 नहस स्टार राहु केतु बैठे हों तो वहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है तलाक की। हमने देखना है, अब पहले से भी देख सकते हैं कि जब शादी हो रही है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टार जो है वो ज़्यादा ख़राब है और कौन सा स्टार ज़्यादा अच्छा है। अगर 7वें घर में 2 नहस स्टार या पापी स्टार या एग्रेशन स्टार की नज़र पड़ रही है तो वजह तलाक की बनेगी। आप कुंडली का मैचिंग मेकिंग करवा के ये चीज़ पता कर सकते हैं और आने वाले बुरे वक्त से बच सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हम 12 ज़ोडिक साइन में देखें कि तो अगर हम बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल का जो मेलिफिक स्टार है वो मरकरी सबसे ज़्यादा मेलिफिक स्टार माना जाता है। मरकरी अगर 7वें घर में या ताले में बैठा हुआ है तो वो शादी को जब उसकी दिशा चलेगी डिस्टर्ब ज़रूर करेगा, लेकिन वो तलाक की नौबत कभी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि मरकरी एक 7 स्टार है, वो इस कुंडली में फंक्शनली मेलिफिक है। तो वो बाय नेचर मेलिफिक नहीं है। कुंडली में जो मरकरी हमल की जो है वो 6ठा और तीसरा घर बनता है मरकरी का, जो फंक्शनली मेलिफिक है। वो तलाक की नौबत कभी भी नहीं लाएगा। वो तलाक की नौबत जब ही लाएगा जब 2 नहस स्टार यानी कि राहु और सैटर्न अगर देखते हैं इसको तो वो तलाक की वजह बन सकती है। यहाँ आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करके बहुत अपनी शादी को बचा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कोई नया टॉपिक पर लेकर आएंगे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।